आपको पता है आपको लोग बोरिंग नहीं समझते पर आप उन्हें बोरिंग फील करवाते हो। सिमिलरली लोग आपको इंटरेस्टिंग नहीं समझते क्योंकि आप उनको इंटरेस्टेड अपनी बातों में रखते ही नहीं हो। अगर आपको इन बातों ने शॉक कर दिया है तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना। एक बार अभी एक मीटिंग में होता है और अपना आइडिया प्रेजेंट करने जा ही रहा होता है, जिस आइडिया पे उसने हफ्ते लगा के अपनी घिस घिस के मेहनत की थी। और जब वो ऐसे प्रोजेक्टर के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि बॉस उसका टेबल पे ऐसे कड़क कड़क करी जा रहा है और उसकी आधी आंखें तो बंद थी। और जब रवि ने थोड़ा सा इधर उधर देखा तो जो बाकी के लोग बैठे हुए थे, जो उसके कोलीग्स थे, वो तो फोन ही स्क्रॉल करी जा रहे थे। तभी रवि की फटनी शुरू हो गई और उसका कॉन्फिडेंस तो। और जब ही रवि ने बोलना शुरू किया, वो जो रूम था जिसमें मीटिंग हो रही थी वो बिल्कुल रात के 3 बजे जैसा शांत। और जैसे तैसे रवि ने बोलना शुरू किया, ये सब देखने के बाद भी। और जैसे ही वो अपनी मिड स्पीच में पहुंचता है तो उसकी आवाज कांपने लग जाती है और कोने में तो एक कुलीग सो रहा होता है। अब रवि के दिमाग में दो सवाल आ रहे हैं कि उसका आइडिया ही बकवास था या फिर उसको बोलना ही नहीं आ रहा। तभी अचानक से उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक आंटी आती हैं जो बताने आती हैं सभी कुलीग्स को कि लंच का टाइम हो चुका है। लंच का टाइम अनाउंस करने आती हैं, लेकिन उन आंटी ने लंच का अनाउंस करने से पहले एक अनएक्सपेक्टेड चीज की। उन आंटी ने लंच का अनाउंस करने से पहले एक अनएक्सपेक्टेड जोक मारा। तुम सब लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे किसी बोरिंग मूवी में फंस गए हो। ये सुनते ही पूरा रूम हंसना शुरू हो गया और इवन बॉस भी बड़े बड़े दांत निकाल के हंस रहा था। अब सडनली सारे लोग इंगेज्ड हैं बिकॉज ऑफ दैट अनएक्सपेक्टेड चेंज। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने, आपकी बातों में इंटरेस्टेड रहें, आपको बोरिंग ना समझें, तो आपको जोश तो चाहिए अपनी आवाज में, पर एक और चीज चाहिए जो कि है अनएक्सपेक्टेडनेस। क्योंकि ये लिटरली हमारे पे डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को कैसा फील करवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप मूवी देखते हो कोई, तो उसमें जब विलेन मरता है तो आपको बुरा लगता है। आपको लगता होगा कि हाँ विलन मर चुका है नॉर्मली, बट वो जो डायरेक्टर है उसने जो स्टोरी लिखी है वो ऐसे ही लिखी है कि जब विलेन मरे आपको बुरा ही ना लगे। पर जब आप सोच के देखो कि अगर हीरो ही मर जाए आपको कैसा फील होगा। मे बी कोई भी मूवी इमोशनल हो सकती है, पर अगर आप इमोशनल फील कर रहे हो तो वो उसके वर्ड्स, उसने जैसा वो पोर्ट्रे किया है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करोगे। अब जैसे कि इतना क्लैशेस पता नहीं क्या कुछ एक मूवी में हो जाता है ना, कोई किसके साथ रूठ गया, कोई किसी के साथ टूट गया वगैरह वगैरह, पर इन दी एंड आपको हैप्पी एंडिंग ही मिलती है। पर इतना सब कुछ होने के बाद हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है? क्योंकि वो मूवी है ना। हम इतना तो नॉर्मली कहते ही हैं कि मूवी में तो कुछ भी दिखा सकते हैं, बट हम ये नहीं समझते कि वो जैसा हमें फील करवाना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली मैं मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको डायरेक्टर बनने की टिप्स दे रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि लोग जो आपको सुन रहे हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई, आपको बीच में से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मिल रहे थे कि अब दरवाज़ा खुला, ठीक है। अब मैंने डिटेल में भी बताया आपको कि बॉस ऐसे टक टक कर रहा था और कोई फ़ोन चला रहा था, कोई स्क्रॉल कर रहा था, कोई कोने में सो रहा था। तो ये चीज़ें आपको मैंने कितनी डिटेल में बताई, आपको बोर नहीं होने दिया, इतना तो मैं श्योर हूँ। अब चाहे हो रहे होगे फिर वो आंटी ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया है ना, तो ये सब कितनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आई थिंक 2-3 बार मैंने बोली, जिसकी वजह से आप इंटरेस्टेड रहे इस पूरी स्टोरी में। तो इसलिए मैंने ये स्टोरी को चूज़ किया सो दैट मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकूं कि आपको मैंने बिल्कुल हुक कर लिया था 2-3 मिनट के लिए। अब इट डजंट मैटर आप कितने लंबे हो, कितने छोटे हो, आपकी जो जुबान है ना उस पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हो और अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कर लेते हो, देख लेते हो कि कब क्या बोलना चाहिए और आप क्या फील करवाने चाहते हो सामने वाले पर्सन को, आपका काम हो चुका है। अभी आपको मैं कुछ कॉमन मेटाफर्स बताने वाला हूँ एंड आई एम श्योर कि मेरे बोलने से पहले ही आपके दिमाग में उसका जवाब आ जाएगा। आग में हाथ डालोगे तो हाथ कुत्ते सिर्फ ही हैं, पैर पे मारना तो देखा कितने आराम से आपने पहले से गेस कर लिया कि हाँ मैं ये मुहावरा या फिर मेटाफर यूज करने वाला हूँ। तो लोग कितने बोर हो जाते होंगे जब आप सेम चीजें ही बोलते रहते हो, लोगों को पहले से ही पता कि आप क्या बोलने वाले हो। अब जैसे ही मैं जब स्टोरी सुना रहा था आपको पता ही नहीं था कि क्या हो जा रहा है, क्योंकि कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। एंड इवन दो आपको अब भी नहीं पता कि मैं क्या आगे बोलने वाला हूँ। अब सिर्फ मेटाफर्स की बात नहीं हो रही, मुहावरों की बात नहीं हो रही। नॉर्मल जब हम बात करते हैं, जैसे अभी मैं नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक्सपेक्टेड चीज़ें बोली जाऊँगा कि हाँ आपको ऐसे बोलना चाहिए, आपको बोरिंग नहीं होना चाहिए, आपको ये टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए, है ना, कितना आपको पहले से पता होगा कि ये मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि आपने वो मिलियन टाइम्स ऑलरेडी सुन लिया होगा। अब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो आपको बताया भी नहीं है कि क्या करना है अभी तक।
तो ये है अनएक्सपेक्टेडनेस, द पावर ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस। क्योंकि अगर आप स्मार्ट इनफ हो ये समझने के लिए कि ये पूरी स्टोरी, ये पूरी वीडियो ही किसके बारे में है, तो आप समझ ही चुके होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर मैंने आपको अभी तक बोला नहीं है, बताया नहीं है कि आपको ये करना चाहिए। अगर आपने इस स्टोरी से खुद ही कुछ सीख लिया है तो आप स्मार्ट हो और आपने इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंस था वो समझ लिया है। अभी मेरे दिमाग में ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आ रही है अनएक्सपेक्टेड की, जो कुछ दिन पहले हुई है। मेरे जिम में ना एक गर्ल आती है और वो गर्ल ओन करती है जिम को, मतलब उसके पता नहीं ताया तोया का जिम है, ताया जी आप समझती हो ना, तो वो ताया जी का उसके जिम है। तो मैं कभी कभी ऐसे नॉर्मली बात करता ही था, बट उस दिन क्या हुआ, हम ना सेम मशीन लगा रहे थे, तो मैंने पूछा कि मैं ये लगा लूँ, और वो कहते कि पूछ क्यों रहे हो, मतलब लगा लो, मतलब सिंपली। तब मैंने मारा अनएक्सपेक्टेड जोक। मैंने कहा यार आपका जिम है, ऐसा ना हो कि मैं पूछूं ना और मेरे को आप जिम से ही निकाल दो। और मैं इस बात का भी अवेयर हूँ कि बाकी जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जो बाकी लड़के लड़के आते हैं, वो उसको देखते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, बट आई एम द गाय जो उससे एक्चुअल में बात करता है। अब मैं उसको उस नज़र से ऑब्वियसली नहीं देखता। चलो ये सब छोड़ो। ये एग्जांपल देने का मेरा बिल्कुल भी शो ऑफ करने का नहीं है, मैं आपको बस अनएक्सपेक्टेड चेंज की वो बता रहा हूँ कि उसने वो बिल्कुल भी रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं ये बोलने वाला हूँ। अभी आपको मैं एक कोट सुनाता हूँ जो इस वीडियो को काइंड ऑफ सम अप होगा और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। इट्स नॉट यू हु इज बैड, इट्स जस्ट योर स्पीकिंग। लाइक आई सेड कि इट डजंट मैटर कि आप एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट हो, जब तक आपके वर्ड्स आपके कंट्रोल में है, आपको पता है कि क्या बोलने से सामने वाला क्या फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये वीडियो मोटिवेशनल बना ली होती तो मैं ऐसे नॉर्मली कैजुअली नहीं बोल रहा होता, मैं ऐसे करके बोलता था। आपको समझ नहीं आती, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप चुप करके वहाँ लड़की के सामने खड़े हो जाती हो वगैरह वगैरह। तो ये वर्ड्स मैंने यूज़ किए सो दैट आप मोटिवेशनल थोड़ा फील कर सको, लेकिन अब मैं कैजुअली टॉक कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक यही मेरा स्टाइल है। मैं एज अ ब्रदर आपको चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, बट कई बार अगर मुझे ऐसे बोलने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी बोलूँगा। So just take control of your words and you will be the most interesting person in that room. And अब आ चुकी है भीख मांगने की बारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके? आपको पता है अगर आप एक गलती करते हो अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में तो आपकी लाइफ पूरी बर्बाद भी हो सकती है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।